Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Amna Asif. Today we are going to discuss optical properties of advanced materials. Subject Inorganic Material Chemistry. Course code CAM 3115. We will discuss optical properties under the heading of Introduction of Optical Properties, Luminescence and its types, how light interact with solids, examples of optical properties, and quantum dots. Optical properties are basically the study of how electromagnetic radiations interact with matter. यहाँ आप एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें एक सिंगल वेवलेंथ वाली रे एक मीडियम में एंटर हो रही है। अब ये रे यहाँ तो रिफ्लेक्ट हो सकती है, मतलब मीडियम से टकराने के बाद वापस आ सकती है, या वो मीडियम में से ट्रांसमिट होके अपना पाथ चेंज कर सकती है, और या वो मीडियम में अब्जॉर्ब हो सकती है। अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ वाइडर स्पेक्ट्रम इंटरेक्ट करती है किसी मीडियम के साथ, तो उसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 1 इज़ स्कैटरिंग एंड नंबर 2 इज़ अब्जॉर्प्शन। स्कैटरिंग में वो रे मीडियम के साथ टकराने के बाद अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट कर सकती है, मतलब जिस तरह पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रे मीडियम के साथ टकरा रही है और फिर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो गई है, मतलब अपने स्ट्रेट पाथ से डेविएट कर गई है। और जबकि अब्जॉर्प्शन में दूसरी जो रे है वो दिखाई गई है कि वो मीडियम में टकराने के बाद मीडियम में अब्जॉर्ब हो गई है। Here you can see an incident ray which is represented by I naught interact with the solid material, and some part of it is reflected, which is represented by IR. Some part of it is absorbed, which is represented by IA, and other part is transmitted, which is represented by IT. अगर एक सर्टेन कलर का फोटोन हमारी आई के साथ इंटरेक्ट करने के बाद वो अब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब कि उसका कोई भी पार्ट जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है ना वो ट्रांसमिट होता है, तो वो जो है उस मटेरियल के कलर पे इफ़ेक्ट करेगा। जब एक रेडिएशन किसी मटेरियल के ऊपर फॉल करती है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो पहले फील्ड स्टेट में होते हैं वो और उनकी एनर्जी जो है ना वो लोअर होती है, उस रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके अनफील्ड स्टेट में आ जाते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन अनफील्ड स्टेट से दोबारा फील्ड स्टेट में आते हैं तो वो उस लाइट की रेडिएशन को एमिट कर देते हैं। अब जो वो लाइट की रेडिएशन को इमिट करते हैं वो तो या तो सेम उस तरह की रेडिएशन होगी जिस तरह उन्होंने ऑब्जॉर्व की है उस मीडियम ने, या उस रेडिएशन की वेवलेंथ और एनर्जी जो है ना वो उससे पहली वाली रेडिएशन जो उसने ऑब्जॉर्व की है उससे चेंज होगी, मतलब एनर्जी या उससे ज़्यादा होगी या कम होगी। आगे ल्यूमिनेसेंस की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 फ्लोरेसेंस, नंबर 2 फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस में अगर देखें ना, अगर कोई मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना अब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन को और वो अनफील्ड स्टेट में जब जाता है तो अनफील्ड स्टेट से दोबारा फील्ड स्टेट में आने तक अगर वो 1 सेकंड से कम टाइम लेता है तो उसे हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। लेकिन अगर अनफील्ड स्टेट से फील्ड स्टेट में आने तक वो 1 सेकंड या उससे ज़्यादा का टाइम लेता है तो उसे हम फास्फोरेसेंस कहते हैं। इस तरह फास्फोरेसेंट और फास्फोरेसेंट है, फ्लोरेसेंट और फास्फोरेसेंट है। फ्लोरेसेंट इज इफ़ द ल्यूमिनेसेंस एंड्स रैपिडली तो उसे हम फ्लोरेसेंट कहते हैं, एंड इफ़ द ल्यूमिनेसेंस कंटिन्यूज देन द मटेरियल इज कॉल्ड फ्लोरेसेंट।
पुराने वक्तों में जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की, उससे डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज़ करते रहे हैं। जिस तरह आप ये पिक्चर में देख रहे हैं एक रोज़ विंडो को, उसमें जो गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स हैं उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इस डेकोरेशन मटेरियल को डेकोरेट किया गया था। ये जो ब्राइट रेड और पर्पल कलर शो हो रहा है ग्लास विंडो में रोज़ की, इसमें ये जो कलर्स हैं वो नैनो पार्टिकल्स की फ्लोरिसेंट और फास्फोरेसेंट की वजह से आ रहे हैं। और इस तरह यहाँ दूसरी पिक्चर में एक कप शो हो रहा है। ये कप में अगर सारी लाइट जो ना वो रिफ्लेक्ट हो जाए ना, तो ये कप वो ग्रीन कलर का अपीयर होता है। लेकिन अंदर वाली साइड से अगर हम लाइट को पास कर रहे हैं और वो ग्लास में से ट्रांसमिट हो गई है, तो वो ग्लास जो है वो रेड कलर का अपीयर होगा। नेक्स्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल्स में फर्स्ट वन है गोल्ड। गोल्ड को अगर हम बल्क में देखें ना, तो उसका कलर जो है ना वो येलो शो हो रहा है। लेकिन अगर हम गोल्ड के नैनोसाइड पार्टिकल्स को देखें तो उनका जो कलर है वो रेड शो हो रहा है। अब जब वो बल्क में, अब ये क्यों होता है? जब वो बल्क में होते हैं ना, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जबकि अगर वो नैनोसाइड पार्टिकल्स हैं तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है पार्टिकल्स की, वो इसके लाइट के कलर को इफेक्ट कर रही है। सेकेंड वाली एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। अब अगर जिंक ऑक्साइड के लार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो यूवी लाइट को ब्लॉक करने के लिए यूज़ होते हैं, और वो विजिबल लाइट को स्कैटर करते हैं, और वो वाइट कलर के अपीयर होते हैं। जबकि जिंक ऑक्साइड के जो नैनोसाइज पार्टिकल्स हैं वो यूवी लाइट को ब्लॉक करते हैं, और वो लाइट को स्कैटर नहीं करते क्योंकि उनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, और ये क्लियर अपीयर होते हैं। और इस एप्लीकेशन को हम सन स्क्रीन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वांटम डॉट्स। Quantum dots are semiconducting nanocrystalline materials with the diameter usually 2 to 10 nanometer. Quantum dots produce करते हैं distinctive colors determined by the size of the particles. Okay, any question?